सत्यम नास्ति तपः शौचम, किसी के अंदर तपस्या नहीं, किसी के अंदर पवित्रता नहीं। शौच मतलब पवित्रता। दया दानम न विद्यते, किसी के भीतर अब दया की भावना नहीं। सभी कृतज्ञ बनते जा रहे हैं महाराज। कोई हमारे प्रति यदि दया करे ना, कोई हमारा उपकार करे तो हमें सदैव उसकी कृतज्ञता ज्ञाप्त करनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म कहता है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जब हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए गए तो बीच में मैनाक पर्वत आया, और यह शब्द मैनाक पर्वत कहता है कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्मो सनातन। यह सनातन धर्म है कि यदि कोई एक बार हमारा उपकार करे तो हमें उसकी कृतज्ञता हमेशा ज्ञाप्त करनी चाहिए। उसके उपकार को हमेशा उसके प्रति ऋणी बन करके रहना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य इतना कृतज्ञ हो गया कि कोई उपकार करे तो उसे भूलते हमें देर नहीं लगता महाराज। आज इस सृष्टि की क्या दशा है। गाय जो है वो काटी जा रही है। जो गौ माता हम पर रोम रोम से उपकार करती हैं, आप देखेंगे अनाथ की बाती, जिस सनातन धर्म में गाय को मां कहा जाता है। सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय को कसाई के हाथ में बेच देते हैं और अपनी मां को ही कटवा रहे हैं महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय इस धर्म का, सनातन धर्म का स्तंभ है। गाय की यह दुर्दशा रही तो हमें कोई नरक में जाने से बचा नहीं सकता। वृक्ष काटे जा रहे हैं, घने जंगल को काट करके जाने क्या क्या वहां पर बनाया जा रहा है महाराज। वृक्ष भी हमारे यहाँ देखो, सनातन धर्म में एक एक जीव हमारे लिए पूज्य है, चाहे वह वृक्ष हो चाहे वह कोई भी जीव है। यहाँ तक कि वराह अवतार भगवान लेकर के आए तो वह भी हमारे लिए श्रेष्ठ है। गाय तो है ही श्रेष्ठ। आप विचार करें कि जिस गाय को चराने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर के गोपाल कहलाता है, वो गाय में कितनी शक्ति है, वो गाय कितना श्रेष्ठ है हमारे लिए। इसलिए गाय की सेवा प्रत्येक सनातनियों का धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। दया दानम न विद्यते, किसी के अंदर दान नहीं, किसी के अंदर दया नहीं। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण, ये सब नारद जी कह रहे हैं महाराज। प्रत्येक प्राणी अपना उदर भरने में लगा है, बस पेट कैसे भरा जाए, फिर चाहे क्यों न इसके लिए हम अधर्म कर लें, इस प्रकार से। और इस दशा को देखकर नारद जी महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं कि जो पृथ्वी, जो धरती सत्य के लिए जानी जाती थी, उस पृथ्वी पर आज कोई सत्य नहीं बोलता। दया दानम न विद्यते, इतने बड़े बड़े दानी हुए, कोई दान नहीं देता। केवल पेट भरने में, उदर भरने में लोग लगे हैं। और भी आगे कहते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायिका। केवल नई नवेली आई हुई तरुणी स्त्रियों का ही घर में सरकार बना है महाराज, उनकी ही चलता है। सास ससुर बूढ़े हैं, उनको एक तरफ कोने में बिठा करके आज की नई आई हुई बहू घर की मालकिन बन जाती है। जबकि हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों को आप देखेंगे कि उन्होंने जिस धर्म का पालन किया, हमारा ग्रंथ रामायण और भागवत जिस धर्म का उपदेश करता है, हमें वही करना चाहिए। लेकिन आज घर में वृद्धों का सम्मान नहीं होता, माता पिता को एक कोने में बिठा दिया जाता है। हम सबकी तो नहीं कहते, लेकिन कई घरों की ऐसी अवस्था है। अगर ये अवस्था नहीं होती तो भारत में कभी वृद्धाश्रम नहीं होता। वृद्ध माताओं को जाकर के वृद्धाश्रम में बेटा डाल देता है। जो एक गरीब माँ अपने 4-5 बच्चों का पालन कर लेती है, वही बेटा जब पढ़ लिख करके कोई ऑफिसर बनता है तो अपनी एक वृद्ध माँ का पालन नहीं कर पाता। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, सोचो। आपने प्रसंग सुना होगा, जब
भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय और गणेश अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जाओ, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगा करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। सब लोग कथा जानते हैं। कार्तिकेय जी महाराज चले गए पृथ्वी की परिक्रमा लगाने, लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने कहा, तुरंत मन में विचार किया और माता पिता की परिक्रमा लगा ली, क्योंकि गणेश जी जानते थे कि माता पिता की परिक्रमा लगा लेने का जो फल है, माता पिता की जो सेवा का फल है, वो समस्त तीर्थों को भ्रमण करने का